फिर से मजाक करते हैं जे एडवांस के साथ, ठीक है। तो तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन ओपन किए, जे एडवांस के 2016 के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि थीटा जो है वो -π/6 से लेके -π/12 में बिलोंग करता है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि सर एक ट्रिगो इक्वेशन दिया है जो क्वाड्रेटिक में है, उसके α1 β1 रूट है। दूसरा एक ट्रिगो इक्वेशन दिया हुआ है जिसके रूट α2 β2 है, और α1 + β2 इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। तो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँगा कि भाई अगर आँख का अंधा भी बच्चा होगा तो क्या करेगा सबसे पहले? तो सर इसके रूट हैं α1 β1, समझ में आ क्या करेगा कोई? भाई पहले सम फाइंड कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कोई भी 6 क्लास का भी बच्चा होगा तो क्या करेगा? तो सर ये रहा आपका इक्वेशन, x² - 2x sec थीटा +1 = 0। इसके रूट है α1 β1, ठीक है। तो मैं पूछूंगा α1 + β1 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू -b/a, दैट इज इक्वल्स टू 2 sec थीटा अपान 1, ठीक है, मतलब 2 sec थीटा। ये मेरा α1 + β1 आ गया। अब मैं बोलूँगा α1 × β1 क्या होगा? तो c/a होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/1, दैट इज 1, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन का निकाल लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है? x² + 2x tan θ - 1। तो दूसरा इक्वेशन है x² + 2x tan θ - 1 = 0। तो सर इसका α2 और β2 रूट है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? α2 β2 का सम, दैट इज इक्वल टू -b/a, तो -2 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ tan θ। वैसे ही प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू -1/1, तो दैट इज -1। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि सर एक आँख का अंधा या बहुत कमज़ोर बच्चा है तो वो ये तो कर लेगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर ले। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कि क्या करना है, ठीक है। अब मुझे पता करना है α1 + β1। तो सर α1 + β1 तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में α1 + β1 है, पर मुझे क्या फाइंड करना है? α1 + β2, एक रूट इसका एक रूट इसका। मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, तुम सिंपल सा आंसर दे। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व। देखो सॉल्व हो गए। अब देखो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व, दैट्स इट। अल्फा बीटा यहाँ से मिल जाएगा, सॉल्व कर लो। समझ में आया? 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता तुम्हें, दैट्स फाइन। जे एडवांस के बच्चे फाइन, समझ में आया? सॉल्व हो गया। दिस इज द वे हाउ यू शुड हैव टू थिंक। अच्छा, इसमें क्या तुम्हें कंसिडर करना है? इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ, इससे केवल एक चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे tan और sec दिया हुआ है। नहीं, पर मुझे तो आंसर थीटा में ही करना है, थीटा में ही आंसर देना है। सो नो न्यूमेरिक वैल्यू इज रिक्वायर्ड। तुम्हें केवल प्लस माइनस पे फोकस करना होगा और कुछ नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ सेट्स बताना है, ठीक है। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हमें वो सारे सेट्स बताने हैं, उस एक्चुअली में सारे सेट्स के एलिमेंट्स बताने हैं कि वो एलिमेंट्स किसके किसके बीच में होंगे, या फिर इंटरवल बताना। नंबर्स वेयर अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो मुझे पता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का कंडीशन क्या होता है कि डिटर्मिनेंट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, वो किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें? अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करें। तो एक बार मैं इक्वेशन में लिखता हूँ, अल्फ़ा x² - x प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ x1 पहला रूट हो गया। तो अल्फ़ा x1² - x1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये पहला रूट हो गया। अल्फ़ा x2² - x2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये दूसरा रूट हो गया। अब इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे कि x1 - अल्फ़ा 1
x1 माइनस x2 इज़ लेस देन 0। तो कभी भी कोई भी चीज़ मॉड में एज्यूम करो बीटा इज़ लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब है कि बीटा इज़ 1 से छोटा एंड इज़ ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से मैं लिखूँगा x1 माइनस x2 इज़ लेस देन 1 इज़ ग्रेटर देन -1। ये इक्वेशन लिखो। इसी इक्वेशन को कंडीशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मुझे क्या चाहिए, x1 माइनस x2 चाहिए। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकेंड वाले इक्वेशन को माइनस करो। तो मैं माइनस करता हूँ, अल्फ़ा x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस अल्फ़ा माइनस दूसरे वाले इक्वेशन को, तो अल्फ़ा x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस अल्फ़ा इजकल टू 0। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया। यहाँ पे क्या है, x1 माइनस में है, यहाँ पे x2 माइनस में है। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमन कर लूँगा। तो अल्फ़ा कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या मिला, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस को यहाँ पे भी कॉमन कर ले रहा हूँ। तो x1 माइनस x2 दिखाई दिया, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरा 0 हो गया। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो एक x1 माइनस x2 मिला जो मैं सबसे बाहर ले लिया हूँ। फिर क्या बचेगा, अल्फ़ा x1 प्लस x2 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो या तो x1 माइनस x2 0 हो, या फिर ये पूरा 0 हो। तो क्या कंडीशन आएगा, इसको 0 पुट करूँगा तो दैट इज़ इक्वल टू x1 इजकल टू x2। पर ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये इजकल टू 0 हो जाएगा। इसको 0 मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, देखो अल्फ़ा x1 माइनस x2 माइनस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा अल्फ़ा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना था, एक मिनट, कहाँ गया, हमें इंटरवल बताना है। कौन सा इंटरवल बताना है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, पर ये तो वेरिएबल्स में आ रहा है। एक मिनट। तो यहाँ से मेरे को x1 माइनस x2 की वैल्यू दिखेगी, दैट इज़ 1 बाई अल्फ़ा। अब किसी दिन बस मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ओके। पर क्या मिला, x1 माइनस x2 की वैल्यू मुझे मिली 1 बाई अल्फ़ा। मुझे सबसेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ, ओके। और कोई एक चीज़ और, मैं सम ऑफ रूट मेरे को मिल जाए, ठीक है, दैट्स फाइन। सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा यहाँ से, मेरे को एक बार सम ऑफ रूट बता दो। इस पॉइंट से सम ऑफ रूट क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 क्या मिल जाएगा, माइनस b बाई ए होता है। तो इसको मैं लिखूँगा माइनस 1 बाई ए, दैट इज़ अल्फ़ा। तो सम ये है, x1 प्लस x2 इजकल टू क्या है, माइनस 1 बाई अल्फ़ा है, और x1 माइनस x2 इजकल टू क्या है, 1 बाई अल्फ़ा है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, नहीं ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली x2 इजकल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर तो ये रूट ही 0 हो गए। व्हाट इट मीन कि मेरे रूट्स क्या है, नहीं x1 इजकल टू 0 आया यहाँ से, तो यहाँ से क्या आया था, x1 इजकल टू 0 आया था, x1 इजकल टू 0। तो इसको मैं पुट कर दूंगा किसी भी एक इक्वेशन में। तो सर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू मेरा 1 बाई माइनस अल्फ़ा था, तो x1 इजकल टू 0, तो 0 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अल्फ़ा। तो x2 इजकल टू क्या आ रहा है, 1 बाई अल्फ़ा। तो एक रूट आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 1 बाई अल्फ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन वेरीफाई करो। सर एक रूट आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है अल्फ़ा, तो ये कट गया, ये कट गया। माइनस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कट गया, 0 से 1 बाई रूट 5। ठीक है, तो क्या आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा बिलोंग टू, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड अल्फ़ा बिलोंग टू -1/2 से लेके 1/, कुछ हमने गलत किया है क्या, नहीं, ये इक्वेशन हमने डी लिखा, डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू उसने फाइंड कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1/2, 1/2। ठीक
ठीक है सर, उसने कहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो हमने लिखा x1 माइनस x2, तो दोनों रूट्स को सिंपली माइनस करके लिखा है अल्फ़ा आगे। अच्छा, इसको सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू बता दें, दैट्स फाइन, ओके, दैट इज़ नॉट एन बिग इशू।